वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन के पास भेजा गया, एक ही फिरौन था, फिरौन एक ही था, तो उनको भेजा गया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मुझे डर लगता है उस ताकतवर के पास तू मुझे भेज रहा है, डर लगता है। लेकिन हुजूर को जिनके दरमियान भेजा गया वहां तो कहीं एक फिरौन थे, सैकड़ों फिरौन थे वहां, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम उनके दरमियान गए। अबू जहल जैसा फिरौन, अबू लाहब जैसे लोग, उतबा शैबा जैसे लोग, इतने बड़े बड़े गुंडे थे मक्के में, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान गए और सबको ढेर कर दिया। फिर उसके बाद अब आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से पूछ ही लिया कि मौला मैं कलीम हूं और वो तेरे हबीब है, हम दोनों में फर्क क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कलीम है, वो हबीब है और मैं कलीम हूं, कलीम मतलब कलाम करने, वो हबीब, दोनों में फर्क क्या है? इसका मतलब मूसा अलैहिस्सलाम को भी इस बात का ख्याल था कि फर्क है, कितना है ये पूछा, लेकिन इतना तो ख्याल था कि फर्क है। वो कलीम होकर सोचते हैं कि फर्क है, वो कलीम होकर सोचते हैं कि फर्क है, इसीलिए तो पूछा कि उनमें मुझमें फर्क क्या है। यानी नबी होकर भी अकीदा यह है कि फर्क है, और अगर कोई उम्मती कहे कि मैं उनकी तरह वो मेरी तरह, तो मैं समझता हूं कि उसके दिमाग में भी खलल है और उसके ईमान में भी खलल है। ये बात कोई गुस्से गर्मी की नहीं है, ये हकीकत है कि मूसा कलीम कह रहे हैं, अल्लाह वो हबीब, मैं कलीम, क्या फर्क है? अब अल्लाह ताला खुद बयान फरमाता है, हदीस पाक है जिसको अपने अल्फाज के जामे में आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अल्लाह ताला खुद बयान करता है कि मूसा, आज तुमने कहा ना कि कलीम और हबीब में फर्क क्या है, तो सुनिए कलीम और हबीब का फर्क ये है कि कलीम 40 दिन तक अपना घर बार छोड़कर, अपने अहलो अयाल छोड़कर, अपनी कौम छोड़कर वादिये मुकद्दस में आता है और तूर के दामन में 40 दिन तक इबादत करता है। कलीम कितने दिन तक? 40 दिन तक। 40 दिन तक रोजे रखे, 40 दिन तक नमाजें पढ़े, और उसके बाद जब 40 दिन तक इबादत कर चुके तो फिर एक मर्तबा नहीं, इतनी इबादत करके, इतना इत्तिकाफ करके, इतने मुकद्दस मकाम पर आकर एक मर्तबा नहीं बल्कि 9 मर्तबा कहे कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, और रब कह दे लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। ये कलीम है, और हबीब वो है कि वो सर से लेकर पैर तक चादर तान कर अपने जेवर चचा साथ बहन के घर में आराम करते हैं, सोते हैं, तो जिब्रील को 70,000 फरिश्तों के साथ भेज करके कहा जाता है, जा पहले कदम चूमना और कदम चूम कर कहना अल्लाह तेरा मुश्ताक है, तुझे याद फरमा रहा है। ये हबीब है। कलीम 40 रात और 40 दिन तक इबादत करके एक झलक मांगे तो मना कर देते हैं, और हबीब सो रहा हो तो उठाकर जगा कर कहते हैं कि हम तेरे मुश्ताक है। और मुश्ताक में भी जो हदीस के अल्फाज आए ना, वो कद के साथ आए हैं कि जरूर जरूर मुश्ताक है। प्यारे हम तेरे, जिसका मुश्ताक, जिसका रब है, तुम ऐसी जनाब हो हैं जहां अल्लाह को इश्तियाक है। तो कहा कि कलीम वो है और हबीब ये है। फिर फरमाया, अल्लाह अकबर, क्या बात बयान की है। अल्लाह अल्लाह कहते हैं कि मूसा कलीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अगर किताब लेनी हो तो तौरात पर आए। मूसा कलीम को किताब लेनी हो, तौरात लेनी हो, किताब, तो तूर पर आए। कहां आए? तौरात लेने के लिए तूर पर आए, तूर पर आए, किताब ले जाएं। ये कलीम है। और हबीब को किताब लेनी हो कहीं आने की जरूरत नहीं, महबूब जहां है वही किताब जा रही है। जहां महबूब है वहां किताब जारी। महबूब सफर में, किताब सफर में। महबूब हदर में, किताब हदर में। महबूब ऊंटनी की पीठ पर है,
तो किताब भी उठ की पुटनी की पीठ पे जा रही है। महबूब हिरा में है तो किताब भी हिरा में जा रही है। हत्ता के महबूब आयशा के बिस्तर पर है तो किताब वहां भी बिस्तरे आयशा पे जा रही है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।